फरमान मलिक के घर पे आ रही है फिर से खुशखबरी। वो बनने वाले हैं बच्चों के पिता और ये खुशखबरी उन्हें दे रही है उनकी पत्नी कृतिका मलिक और उनके घर में रहने वाली हमारी लक्ष्य, जिसके बारे में हमेशा ही बोला जाता है कि वो अरमान की फोर्थ वाइफ है। अब पता नहीं फोर्थ है या फिफ्थ है, क्योंकि जब सब लोग जानते ही हैं कि अरमान पहले से ही शादीशुदा है। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम करती हूँ आपका एक बार फिर से मेरे चैनल सिद्धि रिद्धि एंड मॉम में। तो जो व्यूअर्स इस वीडियो के थ्रू मेरे चैनल तक पहुँचे हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो आज हमारी जो है फरमान मलिक के ऊपर है। जी हाँ, फरमान मलिक के घर से ये कंफर्म हो गया है कि उनकी जो वाइफ है कृतिका वो प्रेग्नेंट है। और ये सबसे बड़ी बात है कि अरमान मलिक के जो बच्चे हैं गॉड गिफ्टेड बच्चे होते हैं। बच्चों का हालांकि कोई कसूर नहीं है। उनके बच्चों के नाम से जो चैनल है मलिक किड्स, इसको बहुत से लोग देखते हैं। ऐसी बहुत सी माएँ देखती हैं जिनके खुद के बच्चे बहुत छोटे हैं। ऐसी हाउसवाइफ देखती हैं जो पायल को बहुत पसंद करती हैं। तो ये चैनल जो है इनका फिलहाल अभी बहुत ज़्यादा ग्रोथ में है और बहुत ज़्यादा इस पर व्यूज़ आते हैं। तो इस वीडियो को डालने के लिए, इस इतने सेंसिटिव टॉपिक को डालने के लिए इन्होंने इसी चैनल को क्यों चुना? क्योंकि इस चैनल पे व्यूज़ बहुत सारे आ रहे हैं और जैसे ही ये वीडियो इस चैनल पर आई है तो आप इसके कमेंट सेक्शन भी में जाकर कमेंट्स भी पढ़ सकते हैं कि कुछ नेगेटिव और पॉजिटिव मिक्स कमेंट जो है इन लोगों को शेयर हुए हैं। अब हुआ क्या है कि हमारी जो कृतिका मलिक हैं ये लाती हैं एक प्रेगनेंसी किट और घर पे ये टेस्ट करती हैं। घर पे टेस्ट करती हैं तो प्रेगनेंसी शो हो जाती है। उसके बाद ये जो उनके घर में रहने वाले लक्ष्य हैं उसको कंफर्म करती है कि भाई तुम मेरे इस जो प्लान में साथ दो और बाहर जाकर जो पायल है उसको ये बोलो कि तुम प्रेग्नेंट हो। पहले तो वो लड़की जो है लक्ष्य मना कर देती हैं, लेकिन इतना मना नहीं करती है डीपली। हालांकि देखा जाए तो ये इतना सेंसिटिव टॉपिक है, कोई भी अनमैरिड लड़की अगर वो इज्जतदार घर से होगी तो क्लियरली मना करेगी कि अपने इस घटियापन में मुझे मत घसीटो। मैं एक इज्जतदार फैमिली से हूँ, वो जो भी तुम प्रैंक वगैरह करते हो वो बात अलग है, बट ये वाला प्रैंक मैं नहीं करूँगी। बट लक्ष्य ने मना नहीं किया। 2-4 बार आप देखेंगे वीडियो में हल्का सा मना किया, उसके बाद कृतिका ने जो है उसे कन्विंस कर लिया, मना लिया। अब क्या लालच है क्या नहीं। उसके बाद ये जाकर पायल को बोल देती है कि ऐसे ऐसे मैंने टेस्ट किया है और मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो जो एकदम से भाव आने चाहिए ना आपके चेहरे पर कि आपके घर में किसी के घर की इज्जत रह रही है, किसी के घर की बेटी रह रही है, उसके साथ ऐसा कुछ काम हो जाता है या वो गुड न्यूज़ में दे रही है आपको और वो अनमैरिड है, तो एक धक्का लगना चाहिए, वो फीलिंग आनी चाहिए आपके फेस पर। जबकि वो फीलिंग पायल के फेस पर कहीं थी ही नहीं। जब लक्ष्य ने बोला कि कैमरे को ऑफ करो, मुझे आपसे कुछ बतानी, पहले तो वो ऑन कैमरा आके कान में फुसफुसाती है, उसके बाद वो कहती है कैमरा ऑफ करो। ऊपर से जो घर की हेड है यानी कि पायल, वो ये बोलती कि नहीं कैमरा चलते रहने दो, कैमरा ऑन रहने दो। जब हमारे घर की सारी बातें हमारी ऑडियंस को पता है तो ये भी पता चलने दो। तुम्हारे घर की सारी बातें ना, लक्ष्य के घर की बातें नहीं। लक्ष्य का ये पर्सनल मैटर था, वो बोल भी रही है कि मेरा तो पर्सनल मैटर है ना ये, तो तुम किसी दूसरे का पर्सनल मैटर अपने चैनल पर कैसे डाल सकते हो? उसके बाद अगर आप थोड़ा सा शाउटिंग करेंगे, थोड़ा गुस्सा करेंगे, चिल्लाएंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात है कि गोलू ने लक्ष्य को कन्विंस कर लिया अपने इस घटिया प्रैंक को कामयाब बनाने के लिए। और सबसे बड़ी बात देखिए, जब तक आपके मन में कोई काम करने की चीज़ नहीं होती ना 1% भी कि मुझे ये काम में करना चाहिए या पार्टनरशिप में, तब तक दुनिया में किसी भी दूसरे इंसान की हिम्मत नहीं है कि वो आपसे काम करवा पाए। अब जो लोग आके ये बोलेंगे कि लक्ष्य करना नहीं चाहती थी, उसे ज़बरदस्ती करवाया गया, जी नहीं, लक्ष्य करना चाहती थी तभी वो इजीली कर पाई। चाहे वो बाद में कह रही है मुझे एक्टिंग नहीं आती, लेकिन उसके मन में 1-2% था कि चलो मैं करती हूँ, देखती हूँ इस प्रैंक का क्या असर होता है, तब उसने किया। अगर वो नहीं करना चाहती तो कोई भी उससे नहीं करवा सकता था, भले ही वो उनके घर में रह रही है। ये बहुत सेंसिटिव और इज्जत पर आने वाला टॉपिक है। और जब वैसे भी वो इतने सारे प्रैंक जो है अरमान के साथ कर चुकी है, हाथ में चूड़ा पहनकर, मेहंदी पे संदीप नाम लिखवाकर और वीडियो शूट कर जयमाला डलवाकर, करवा चौथ का पानी पीकर उसके हाथ से, तो ये प्रैंक की इतनी बड़ी चीज़ थी। तो मतलब बेशर्मी और घटियापन की सारी हदें ये मलिक फैमिली और ये लक्ष्य निकाल चुकी है। तभी आपको कहते हैं कि संगत का असर ज़रूर होता है। अगर आप घटिया लोगों के साथ रहते हो तो आपकी सोच भी घटिया ही बनती है। तब ये लोग आ जाते हैं दूसरों को ज्ञान देने के लिए कि आप लोगों की घटिया सोच है, हमारा तो ऐसा कोई रिश्ता नहीं है। और समझ में ये नहीं आता कि कितने बच्चे पैदा करेगा फरमान मलिक। 2 तो ऑलरेडी हैं, वाइफ है जिनको छोड़ चुका है, अब घर में 4 बच्चे हैं, 2 वाइफ और भी हैं, तीसरी के साथ टाँका फिट है। और पब्लिक बोले जा रही है कि लक्ष्य भी जो है वो फरमान मलिक की वाइफ है, वो ये अपना रिश्ता बता नहीं रहे हैं। तो जब कुछ आप लोगों ने ये वीडियो ज़रूर देखी होगी और इनकी कहानी आप सबको पता होगी कि सबसे पहले जो अरमान की वाइफ शादी हुई थी बहुत छोटी उम्र में हुई थी, जिस लड़की के साथ हुई थी उसके साथ 2 बच्चे भी थे और उसको ये फरमान ने छोड़कर ये दिल्ली भाग आया। दिल्ली में मुलाकात होती है पायल से, पायल के साथ ये लिव इन में रहते हैं, वहाँ पर होता है ये चीकू
और चीकू के होने के बाद जो आती गोलू इनके लाइफ में आती है, गोलू से ये करते हैं मंदिर में शादी। उसके बाद जो इनकी जर्नी चलती है, और अभी थोड़े टाइम पहले ही, आई थिंक 2-3 साल पहले ही इसने पायल से दोबारा शादी की है। तो ये सब चीज़ें इनके साथ चल रही हैं। तो क्या है, अब जो हमारी लक्ष्य है ये भी लिव इन में ही रह रही है, अरमान के साथ दोनों वाइफ के सामने ही रह रही है। और कुछ नज़र में आया था तभी इनकी लड़ाई झगड़ा हुआ था और ये छोड़कर चली गई थी, बाद में वो बनाकर वापस लेकर आए थे। तो ये सब चीज़ें कोई नई नहीं है इनकी लाइफ में, बहुत पुरानी है। यूज टू है पायल भी, और अब यूज टू हो गई है गोलू भी। अगर इसका चक्कर है बाई चांस, और अगर ऐसे कुछ न्यूज़ आपको सुनने में मिलती है कि ये तो खैर एक प्रैंक था जिसे पायल को भी पता था, अरमान को भी पता था, गोलू को भी पता था, और लक्ष्य को भी बताया गया था, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रैंक हैं जो ये ऑलरेडी पहले कर चुके हैं, और पब्लिक इनको कितनी बार ये चीज़ें बोल चुकी है कि जो चीज़ें आप लोग बोलते हो वो चीज़ें रियल में हो जाती है। अब आप देखिए, बच्चों से रिलेटेड कितनी बार इन्होंने प्रैंक किया है कि बच्चों को कोई उठा के ले गया, जब फरमान ने पायल और गोलू को सोते से उठाया था और नीचे देखा था कि ये फरमान का ही प्लान था। उसके बाद जो है लिफ्ट में फंस गया अयान, ये भी फरमान का ही प्लान था। उसके बाद बच्चे हो गए इधर उधर, बच्चों को लग गई चोट। तो मतलब ये सब बच्चों से रिलेटेड जो प्रैंक होते हैं ना, जो इनकी व्यूज़ आ रहे हैं जिस चैनल पर, तो ये लोग ऐसे प्रैंक शूट करते रहते हैं। और अब थोड़े दिन पहले ही ऐसा हुआ था कि रियलिटी में, जी हाँ रियलिटी में, इनके दोनों बच्चे ट्विंस जो हैं तूबा और जैद, ये दोनों बच्चे जो है एक कमरे में फंस गए थे। और कमरा 3 साइड से लॉक था, बालकनी की साइड से भी, अंदर से भी लॉक था, एक जो दूसरा उसका गेट है वो भी लॉक था। बहुत मुश्किल से बच्चों को निकाला गया, क्योंकि फरमान मलिक के भाई ने गेट का जो कांच होता है वो तोड़कर शायद वो निकाला था, एल्युमिनियम का जो ड्रॉर था वो तोड़कर निकाला था बच्चों को। और बच्चों की जान आफत में आ गई थी, बच्चों से दरवाज़ा नहीं खुल रहा था और बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो कहीं ना कहीं आप जो असलियत में करते हैं, प्रैंक करते हैं या मजाक करते हैं, उस टाइम पर कहते हैं ना कि आपकी ज़ुबान पर एक सरस्वती का वास होता है, जो आप बोलते हैं वो हो जाता है। तो शायद वही हुआ था, बच्चों के ऊपर बार बार मुसीबत ये लोग जानबूझकर लेकर आते हैं, फिर कहते हैं कि हमारे बच्चों को नज़र लग रही है। अब ये बार बार ये प्रैंक लेकर आ रहे हैं कि लक्ष्य उसकी वाइफ है, लक्ष्य के साथ उसका चक्कर चल रहा है, करवा चौथ पे पानी पिला रहा है, संदीप नाम लिख दिया, इसका एक बॉयफ्रेंड है, और अब ये कि लक्ष्य प्रेग्नेंट है और अब अरमान के बच्चे की। तो कहीं ऐसा ना हो गोलू और हमारी पायल जी, ऐसा ना हो कि आपकी तीसरी सौतन आपके खुद के घर में और आप लोगों को पता ही ना हो इस बात का। लक्ष्य बोल रही है गोलू को कि जब जैसे ही ये वीडियो डलेगा तो मेरे घर वालों के फ़ोन आने शुरू हो जाएंगे। सीरियसली, अगर घर वालों का इतना ही डर होता तो इस प्रैंक में पार्टनरशिप नहीं करती तुम गोलू के साथ। तो मतलब कहीं ना कहीं फैमिली का भी डर नहीं है। मैं तो कहती हूँ धन है वो फैमिली जो इतने सारे वीडियोज़ आने के बाद भी अपनी एक जवान लड़की को किसी दूसरी फैमिली पर, दूसरे माहौल में छोड़ा हुआ उन्होंने, क्योंकि अपब्रिंगिंग और माहौल का तो डिफरेंस है, वो दिन रात आप लोगों को भी दिखता है। मतलब किस तरीके से कोई अपनी, और आज का टाइम भी नहीं है कि आप अपनी बहन या बेटी को किसी दूसरे के घर पर छोड़े, लेकिन वो इतने टाइम से यहाँ रह रही है। तो मतलब घर वालों को भी या तो पैसा इतना अच्छा मिल रहा है, दे रहा है फरमान मलिक, कि उनकी भी जुबान जो है बंद है। लक्ष्य के ये बोलने पर कि मेरी फैमिली को पता चलेगा तो वो मुझे नहीं छोड़ेंगे, तब गोलू का कहना है कि मैं सब संभाल लूंगी और तुम्हारी फैमिली को पता है कि हम कंटेंट क्रिएटर हैं। ये अपने मुंह से बोला है कि हम कंटेंट क्रिएटर हैं और मैं ऐसी जो प्रैंक है आप सबको पता है मैं करती रहती हूँ। तो मैडम गोलू ऐसा है कि आप प्रैंकस्टर नहीं है जैसे कि पारस और उसकी वाइफ थे, लेकिन आप यूट्यूबर हैं, एक कंटेंट क्रिएटर है, तो ढंग का कंटेंट डालिए। और वो भी देखिए कि आप किस चैनल पर डाल रहे हैं, किस चैनल, कौन सा चैनल है, कौन सी ऑडियंस है जो आपका ये देखती है। और ये जो पब्लिक आपको बोल रही है अभी कमेंट्स में, ये बहुत सही बोल रही है, क्योंकि आपकी असलियत को ये सूट करता है। दूसरा, जब अरमान को ये पता चलता है कि ये सब जो चीज़ें चल रही हैं घर में और लक्ष्य के साथ ऐसा कुछ हुआ है, तो वो ज़ीरो रिएक्शन दिया और क्लियरली वो बोल रहा है कि पायल को कि तुम क्यों गुस्सा कर रही हो, वो एक 25-26 साल की लड़की है, मैच्योर लड़की है, अब जो हो गया है, उसकी फैमिली देखेगी, हमारी क्या जिम्मेदारी, तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तुम्हारे घर में कोई लड़की रह रही है, वो कुछ अगर उल्टा सीधा करती है तो वो किसकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि अगर जो करेगी तो कुछ ना कुछ आपको सिम्टम उसके बिहेवियर में नज़र आते हैं, तो क्या आप उसकी फैमिली को इन्फॉर्म नहीं करेंगे। मतलब ये सिर्फ और सिर्फ ये पूरी फैमिली लक्ष्य को अपने कंटेंट के तौर पर यूज़ कर रही है, चाहे वो शादी वाला टॉपिक हो, चाहे वो बच्चों वाला टॉपिक हो, चाहे वो प्रेगनेंसी वाला हो, किसी भी टॉपिक पर हो, सिर्फ लक्ष्य को यूज़ किया जा रहा है और उसके बदले में उसे सैलरी दी जा रही है। तो मतलब यहाँ पर अगर कुछ सीरियसली अगर कुछ ऐसा होता है इन फ्यूचर कभी लक्ष्य के साथ, तो अरमान मलिक तो अपना पल्ला झाड़ लेगा, भाई मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, मैच्योर लड़की है, अपना अच्छा बुरा समझती है। यहाँ से समझ में आ गया। फॉर एग्जाम्पल, अगर अरमान समझे, अगर ये इतना समझदार होता तो पहले तो ये खुद ये 3 गलतियाँ नहीं करता जो ये कर बैठा अपनी लाइफ में, और इनसे भी ये सबक नहीं ले रहा। अगर लक्ष्य की जगह इसकी खुद की बेटी तूबा अगर होती,
तो क्या तब भी इसका यही रिएक्शन होता, भाई तूबा 25-26 साल की है पायल, मत रो, और अगर हो गया है तो गलती ठीक है, गलती तो है ही नहीं, वो देखेगी या जिसके साथ वो रिलेशन में है वो देखेगा। तो क्या अरमान का जवाब ये होता? मतलब अपनी घर की बहन बेटी पर बात आई थी। आपको याद होगा एक रोस्टर थे जो इनकी स्पेशली इनकी फैमिली को ही रोस्ट करते थे, हालांकि वो बहुत बिलो द बेल्ट जाते थे, बहुत गंदी ब्लॉगिंग करते थे, बच्चों से रिलेटेड भी और वाइफ से रिलेटेड भी। वहाँ पर घर जाकर इन्होंने उसे मारपीट की थी, धमकाया था, उसके सारे चैनल्स उड़ा दिए, उसकी वीडियोस बंद करवा दी, ये कहकर कि इसने मेरी बेटी के ऊपर ब्लॉग बनाया था, वीडियो बनाया था, तो वो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। तुम्हारे घर में रहकर किसी दूसरे की बेटी के साथ बहुत कुछ हो रहा है तो लोग कैसे बर्दाश्त करेंगे? कमेंट्स इनके कमेंट सेक्शन से लेते हैं। किसी ने लिखा है, कृतिका मलिक इज़ वेरी बैड। इफ़ यू आर डूइंग प्रैंक, प्रेगनेंसी इज़ नॉट अ प्रैंक एंड नॉट अ जोक नाउ, बट इफ़ यू आर रियली प्रेग्नेंट, कॉन्ग्रेचुलेशन, बट इफ़ नॉट देन हेड्स ऑफ यू। बहुत सारी चीज़ें हैं, इतना घटिया प्रैंक कोई नहीं करता। आई होप इट्स नॉट अ प्रैंक एंड कृतिका दी सच में प्रेग्नेंट है, और अगर नहीं तो आपसे नफरत हो जाएगी। मतलब इस तरीके के कमेंट इनको आ रहे हैं। मतलब लोग चाहते हैं चलो प्रेगनेंसी, बट लक्ष्य के साथ ये बहुत ही घटिया और वाहियात प्रैंक था। एक कमेंट था, दिस इज नॉट फनी एट ऑल कृतिका, वट नॉनसेंस इज दिस, लक्ष्य इज नॉट मैरिड, हाउ कैन यू मेक अ प्रैंक लाइक दिस दैट शी इज प्रेग्नेंट, इट इज नॉट जस्ट अ जॉक, इट अफेक्ट्स हर इमेज एंड वट हर फैमिली मस्ट बी फीलिंग. Kritika, you seem ready to do anything for content, even if it means disrespecting someone's life and dignity. Arman, this is a kids vlog watched by kids mothers. What message are you giving to them with this kind of content? And Kritika, you always claim to treat all kids equally and loving them, but your truth always comes out without you knowing. Saying Jad will finally have a brother or sister clearly shows you only show fake love to Payal kids. Stop pretending and be real. The content in the vlog, especially when you there, is getting worse. Payal Malik, is a high time you open your eyes and know for the fact Kritika does not consider Chiku, Tuba and Ayan as Jad brother and sister. तो आप समझ सकते हैं कि पब्लिक के मन में भी कितना गुस्सा है इस चीज़ को लेकर, कि जैसे ही उसने बोला कि शायद जैद का कोई भाई बहन आने वाला है, इट मीन्स सिर्फ दिखावे के लिए ये सब बहन बहन करते हैं एक दूसरे के साथ, बट पायल के जो बच्चे हैं वो पायल के हैं, कृतिका के नहीं है। कृतिका ये मानती है कि जैद अकेला है और उसे भाई या बहन चाहिए। तो मतलब इस तरीके का घटिया प्रैंक, और अगर आपने देखा है तो आपकी क्या राय है इस चीज़ पर? आपको क्या लगता है ये प्रैंक सही था या गलत था, या वाकई ही ऐसा कुछ होना चाहिए? मतलब बहुत सी चीज़ें हैं, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो करती हूँ वीडियो को यही एंड, मिलूंगी आपसे फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।